ये हमारा ग्री का एसी है और ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आया था, ये नहीं चल रहा था, इसमें एरर आ रहा था E1 का। ये ग्री का एसी है, तो हमने इसको खोला है, देखा है, और इसका कंडेंसर पूरा ब्लॉक है। ये देखिए, इधर काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो उसकी वजह से कंडेंसर में मिट्टी, धूल मिट्टी गया है, तो ये पूरा ब्लॉक हो गया है। तो अभी हम आए, हमने चेक किया है, तो इसमें जो है, ये देखिए हमारा कंप्रेसर है और ये कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, और ये पाइपलाइन जा रही है, ट्यूब। और अभी हम आए हैं, हमने चेक किया है और चेक कर रहे हैं। ये हमने कंट्रोल से इसका पावर निकाल दिया है, अभी हमारा कंट्रोल ऑफ हो गया है। और ये देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर है, ये हमारा फ्यूज़ जला हुआ है। और ये कॉन्टेक्टर में लगा होता है, एक कॉन्टेक्टर में किसी एक फेस में, और ये कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर में, इसको इससे लिंक मिलता है, तभी हमारा ये चलता है। ये हाई प्रेशर की वजह से ये फ्यूज़ उड़ गया है, क्योंकि इधर कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा था, कंडेंसर पूरा ब्लॉक था, इसकी वजह से पूरा हाई प्रेशर इसके में बड़ा है, हाई प्रेशर की वजह से इसका ये फ्यूज़ उड़ गया है। तो अभी हम देखेंगे फ्यूज़ चेंज करके। और उसमें E1 का एरर आ रहा था, E1 का एरर हाई प्रेशर का ही होता है, अगर यूनिट में हाई प्रेशर ज़्यादा है। और भी यही प्रॉब्लम्स हैं, होते हैं, तब भी आता है। फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, या जो है गैस ज़्यादा है यूनिट में, तब भी उसकी वजह से आता है ये E1 का एरर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि कंडेंसर पूरा ब्लॉक था, उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्टर में जो हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर हमारा, ये फ़ैन मोटर का है और ये कंप्रेसर का है, तो ये इसको इसमें लिंक है। अगर ये फ्यूज़ उड़ जाएगा तब भी इसको कंट्रोल से कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से ये एरर आएगा। अभी हम फ्यूज़ चेंज करके देखेंगे। ये हमारा हाई प्रेशर का स्विच है, ये देखिए, ये हाई प्रेशर में लगा हुआ है। ये स्विच भी इसका ख़राब है, हम इसको, इसमें हमने फ्यूज़ लगाया है, लेकिन सेम प्रॉब्लम है। फ्यूज़ तो इसका जला हुआ था, फ्यूज़ चेंज किया, लेकिन अभी हमने चेक किया है तो इसका हाई प्रेशर भी ख़राब है। हमने अभी हाई प्रेशर डायरेक्ट दिया है, अब देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। ये दोनों हमारे हाई प्रेशर के हैं, ये हमने डायरेक्ट कर दिया है। ये देखिए हमारा फ़ैन चालू हो गया। अब ये हमने हाई प्रेशर डायरेक्ट कर दिया है, तो हमारा फ़ैन चालू हो गया है। देखिए कंप्रेसर चालू हो गया।